गुड मॉर्निंग दोस्तों। अ, हमने पिछली सेशन में देखा इनपुट फील्ड डिवाइसेस जो भी ऑटोमेशन के लिए यूज़ होते हैं। हाँ, और आज हम देखने वाले हैं आउटपुट फील्ड डिवाइसेस, मतलब जो भी हम पीएलसी के आउटपुट क्या है वो देखने वाले हैं। जैसे कि है रिले है, कॉन्टैक्टर है, सॉलिड लाइन वैल्यूज़ है, मोटार है, लैंप है, ब्रेकर है। ये क्या है हमारे आउटपुट है। सो इसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है रिले। आपको तो पता है रिले क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। मतलब जो भी एक्सेसिव, मतलब क्या हो रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिकल स्विच दैट ओपन एंड क्लोज अंडर द अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब क्या होता है, जब भी एक्सेसिव हाई करंट आता है ना, तब उससे अगर हमें रिमोट उसके आगे लगी है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो ओपन होता है, और ओपन ऑटोमेटिकली ओपन होता है और सप्लाई डिस्कनेक्ट करता है। मतलब जो भी हमारे डिवाइस है वो क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है। ये रिले है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्टर। इट इज रिपीटेडली एस्टेब्लिश एंड इंटरप्ट द इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट। मतलब कॉन्टैक्टर क्या कर रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, इंटरप्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट को। अगर आप नीचे देखोगे, ये बिफोर गिविंग द 24 वोल्ट डीसी सप्लाई और बिफोर गिव द 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। मतलब जहाँ हमने 24 वोल्ट सप्लाई डिस्कनेक्ट किया या एनओ और एनसी है। ओके, तो इसमें क्या है, ऑपरेशन क्या हो, कैसा होगा इसका, व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। जहाँ करंट ही नहीं फ्लो होगा तो कॉइल क्या होगी, डी एनर्जाइज होगी। देन द आर्मेचर इज हेल्ड अवे फ्रॉम द कोवर ऑफ द कॉइल बाय स्प्रिंग टेंशन। मतलब आर्मेचर कॉइल हेल्ड अवे होगी, राइट। तो वेन जब भी हमारे कॉइल में सप्लाई फ्लो होगा, मतलब जो भी करंट फ्लो हो रहा है, तब हमारी जो कॉइल है वो क्या होगी, एनर्जाइज्ड होगी। इट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब भी हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हमारी कॉइल एनर्जाइज्ड होगी और प्रोड्यूस द, मतलब जो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक्शन ऑफ दिस फील्ड इन टर्न causes the physical movement of the armature. A movement of the armature causes the contact point to the point of the relay to open or close it. मतलब ये क्या हो रहा है कि इस मूवमेंट के लिए इस इवेंट के लिए जब ये आर्मेचर कॉजेस हो रहा है, वो क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट को ओपन और क्लोज कर रहा है। रिले टू ओपन और क्लोज द कॉइल एंड कॉन्टैक्ट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो भी कॉइल और कॉन्टैक्ट क्या है कि इंसुलेटेड है, लेकिन कहाँ है, from each other. Therefore, under the normal condition or no electrical circuit will exist between them. जब भी उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट एग्जिस्ट नहीं होगा उसके अंदर। ये देखो, एक कॉन्टैक्टर है, मतलब पावर कॉन्टैक्ट, नो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, और एनसी मतलब जो भी एनओ और ये हमारा एनसी है। ओके, ये पावर सर्किट है, और ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। ओके, तो आगे ये देखो थ्री फेज लोड, ये थ्री फेज 40 वोल्ट है, और एक थ्री फेज कॉन्टैक्टर है जो भी हमारा 80 वोल्ट हमें इसे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। और ये हमारा पीएलसी और ये हमारा रिले, मतलब जो भी मैंने आपको ऑपरेशन बताया। देन नेक्स्ट है हमारा मोटर। आपको मोटर क्या है, मोटर क्या करता है आपको पता है। ये मोटर क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिकल मशीन है। ये क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर आर यूज टू प्रोड्यूस द लीनियरी और रोटेटिव। जो भी फोर्स टॉर्क क्या कर रहा है, मतलब फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसे ही हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा टॉर्क होगा, या हम उसे फोर्स भी कह सकते हैं। और जो भी जनरेटर होता है, वो जनरेटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके अपोजिट मोटर वर्क होता है। देन नेक्स्ट है हमारा सॉलिनॉइड वैल्यू। मतलब जो ये क्या, सॉलिनॉइड वैल्यू क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है पहले तो। जैसे कि हमारी मोटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो वैसे सॉलिनॉइड वैल्यू एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है विच इज यूज टू ऑब्टेन द मैकेनिकल मूवमेंट इन अ मशीनरी बाय यूटिलाइजिंग द फ्यूल और एयर प्रेशर। मतलब जो भी एयर प्रेशर पर वर्क करता है, मैकेनिकल मूवमेंट
पर होता है। देन ये आप अगर देखोगे तो ये हमारा सॉलिनोइड वैल्यू कनेक्शन है। देन नेक्स्ट है हमारा लैम्प। मैंने बताया था कि अगर इनपुट दोगे, अगर स्विच पर प्रेस करोगे तो हमारा घर में क्या होगा, लैम्प ऑन होगा। मतलब ये क्या है, हमारा आउटपुट इंडिकेशन है पर्पस। अगर मैंने क्या किया, एक इनपुट दिया है तो मुझे एक आउटपुट चाहिए, मतलब मैंने इनपुट एक स्विच दिया है, मतलब जो भी मेरा लिमिट स्विच होगा, ड्रम स्विच होगा, कौन सा भी स्विच, मतलब एक नॉर्मल स्विच है, पुश बटन है मेरा, और एक लैम्प चाहिए मुझे आउटपुट के लिए। तब हम उस आउटपुट को इंडिकेशन, मतलब मेरा आउटपुट ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, मैंने स्विच पर क्लिक किया, मतलब क्या होगा, तो आउटपुट ऑन होगा। मतलब मैंने 0 दिया तो आउटपुट ऑन हो गया क्या, नहीं। जब मैं 1 मतलब मैंने क्लिक किया तब मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। देन नेक्स्ट है हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है, एक ऑटोमेटिकली ऑपरेट डिवाइस है, मतलब स्विच डिजाइन डिवाइस है। ये क्या करती है, हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। मतलब अगर जो भी फॉल्ट आएगी, जैसे हाई करंट है, जो भी ऐसे कंडीशन है, वहाँ हमारा सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्ट करता है ओवर करंट, और जो भी ओवरलोड होता है, शॉर्ट सर्किट है। एंड वी कैन ऑल्सो कंट्रोल थ्रू द पीएलसी, और जो भी हमारे पीएलसी पर कंट्रोल करना है उसे यहाँ यूज़ करते हैं। ओके, और ये ऑटोमेटिकली वैसे ऑटोमेटिकली ओपन होता है, फॉल्ट रिसॉल्व करता है, और फिर जो भी सप्लाई है वो कंटिन्यू में वर्किंग में होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।